शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए बल्कि न्याय प्रणाली को भी झकझोर के रख दिया। 2.5 साल पहले जिसे ट्रेन से फेंक कर मरा हुआ बताया गया, उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका था, लेकिन अब वही युवक जिंदा निकल आया। जी हां, जिस युवक की हत्या के आरोप में नरेंद्र कुमार दुबे का नाम शख्स 2.5 साल से जेल में सड़ रहा था, उसे अब अदालत ने रिहा कर दिया है, क्योंकि जिस मोहम्मद एताब को मरा हुआ मानकर केस चला, वो अचानक कोर्ट में पेश होकर बोला, मैं जिंदा हूँ। पूरा मामला 16-17 दिसंबर 2022 की रात का है, जब बरेली शाहजहांपुर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली थी। मोबाइल चोरी के शक में ट्रेन में मारपीट हुई। एक युवक को ट्रेन से धक्का देने की बात सामने आई और फिर आरोपी बना नरेंद्र कुमार दुबे। उस लाश की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी याकूब ने अपने बेटे मोहम्मद एताब के रूप में की। शव सुपुत्र कर अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस ने नरेंद्र को जेल भेज दिया और तब से वो सलाखों के पीछे था, लेकिन अब वही मोहम्मद एताब अचानक शाहजहांपुर अदालत में जिंदा हाजिर हो गया। उसकी गवाही के आधार पर अदालत ने नरेंद्र की रिहाई का आदेश दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस शव को मोहम्मद एताब मानकर दफनाया गया, वह युवक आखिर था कौन? क्या किसी और की हत्या को एताब की मौत बताकर फाइलें बंद कर दी गईं? क्या पुलिस ने बिना पुष्टि के एक बेकसूर को जेल में डाल दिया? इस चौंकाने वाले खुलासे ने पुलिस जांच और शव की असली पहचान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। ये घटना है 16-17 दिसंबर 2022 रात्रि करीब 5 बजे की। दिल्ली अयोध्या एक्सप्रेस ट्रेन पे शाहजहांपुर तिलहर के बीच में एक व्यक्ति को पब्लिक ने पकड़ लिया। उस पर आरोप था कि उसने मोबाइल चोरी किया। उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने में मेन आदमी जो था अयोध्या निवासी नरेंद्र कुमार दुबे, उसके द्वारा मारपीट की गई और चलती ट्रेन पे मारपीट करते हुए धक्का दे दिया और उसको नीचे गिरा दिया। उसका लोगों ने वहाँ वीडियो बनाया और जीआरपी बरेली को सूचना दी कि एक ने मारा इसको, धक्का दे दिया नीचे, समता वो मर गया होगा। उसकी सूचना पर पुलिस जीआरपी सक्रिय हुई और बरेली स्टेशन पर नरेंद्र कुमार दुबे को ट्रेन से उतार लिया और उससे पूछताछ की, उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर यहाँ शाहजहांपुर जीआरपी सूचना दी गई कि कोई व्यक्ति की लाश रेलवे ट्रैक किनारे पड़ी होगी, तो जीआरपी ने देखा एक व्यक्ति की लाश तिलहर के पास रेलवे ट्रैक के सामने पड़ी हुई। उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर सोशल मीडिया वीडियो जारी हुआ, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति था वो, तो उसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई। और सोशल मीडिया वीडियो जब बिहार में पहुंचा तो वहाँ के याकूब और मोहल्ले वालों ने देखा तो उन्हें लगा कि उनका बेटा एताब है। तो वो 21 दिसंबर 2022 को यहाँ आए और मोर्चरी में फोटो व डेड बॉडी देखकर उन्होंने अपने बेटे एताब के रूप में पहचान की। उसी आधार पर मृतक एताब को मृतक मान लिया गया और नरेंद्र दुबे को उस केस में जेल भेज दिया गया। ट्रायल चल रहा था। उसी दौरान 6 महीने बाद जो कथित मृतक एताब था वो अपने घर पहुंच गया। तब लोगों ने उसका वीडियो बनाया और शाहजहांपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस शाहजहांपुर जो है बिहार जाकर उस लड़के बुलाई और यहाँ न्यायालय में पेश किया, एसपी साहब के पास पेश किया, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, मुकदमा चलता रहा। अब जो ट्रायल हुआ तो मृतक एताब को कोर्ट ने गवाही के लिए बुलाया, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि मैं उस ट्रेन में नहीं था, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, मैं तो दिल्ली में मजदूरी करता था और दिल्ली से गुजरात चला गया था, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे घर वालों ने कर दिया और मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उसके बाद मोबाइल नहीं था। तब पूरी घटना खुलासा हुआ। कोर्ट ने एताब के बयानों के आधार पर, उसके पिता याकूब और उसके बहनोई के बयानों के आधार पर नरेंद्र कुमार दुबे को दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि जो कथित मृतक दिखाया था वो ये नहीं था और जो मृतक था जिसकी डेड बॉडी मिली वो कौन था उसका अब तक पता नहीं चला। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस मृतक लाश की शिनाख्त करता है तो नरेंद्र दुबे के खिलाफ पुनः कार्रवाई कर सकता है।